मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव को सादर नमन वंदन करते हुए ईश्वर से, सृष्टि के संचालक पालक श्री हरि से अपने समस्त परिचितों अपरिचितों, मित्रों अमित्रों, परिजनों गुरुजनों सबके लिए सुख संपदा सौभाग्य और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आज का ये विशेष उद्बोधन पूरे समाज के लिए है, न किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, न किसी पटल विशेष के लिए है। ये पूरी आभासी दुनिया के लिए है। अपने वाचन के प्रथम भाग में एक छोटी सी घटना, एक छोटे से प्रसंग से अपनी बात प्रारंभ करूंगा और फिर वहां से चलते चलते आगे बढ़ूंगा। तो आइए उस प्रसंग में प्रवेश करते हैं। एक दृश्य आपको दिखाता हूं। एक व्यक्ति अपनी बेटी से बात कर रहा है। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि किसी भी वस्तु की कीमत किस आधार पर तय की जा सकती है? वो वस्तु कोई बेजान वस्तु भी हो सकती है, उपयोग की वस्तु भी हो सकती है, और यदि विस्तार में देखा जाए, विस्तृत उसकी व्याख्या की जाए, तो वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे मेरा सही मूल्य नहीं मिल रहा, मेरी सही पहचान नहीं हो पा रही, मुझे उतना आदर सम्मान मिल नहीं रहा जितने के लायक मैं हूँ।
ये अक्सर होता है, बहुत से लोगों के मन में ये विचार रहता है। तो मैं बता रहा था कि एक पिता ने अपने पुत्र से पूछा कि किसी भी चीज़ की जो कीमत है वो कितनी होगी, कितनी उचित है, ये बताओ। तो बेटा चूंकि पढ़ा लिखा था, अच्छा कोर्स वगैरह किया हुआ था, तो उसने कहा कि पिताजी किसी भी चीज की कीमत डिमांड और सप्लाई के आधार पर होती है। कोई भी चीज हो, आदमी हो, कोई कुछ भी हो, उसकी कीमत, यहाँ तक कि जैसे मान लिया मकान है, आपकी आवश्यकता के अनुसार उसका किराया होता है। होटल के कमरे होते हैं, उनका किराया आवश्यकता के अनुसार होता है। सीजन में कुछ और होता है और जब सीजन नहीं होता तो कुछ और होता है। तो उसने अपने हिसाब से ठीक कहा। पिता ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो तुम कह रहे हो वो किसी हद तक सही हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी भी वस्तु की कीमत इस चीज पर निर्भर करती है कि वो कहाँ है। कहने लगे मतलब ये कि यदि मसूरी में है तो उस होटल के कमरे की कीमत कुछ और होगी, और किसी समतल इलाके में है तो उसकी कीमत कुछ और होगी, किसी तीर्थ स्थान पर है तो वहाँ कुछ और होगी। इस प्रकार से स्थान परिवर्तन के साथ में वस्तु की कीमत बदल जाती है। लड़के ने थोड़ा सा मुंह बनाया तो पिताजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हें एक प्रयोग करने को कहता हूँ। कहने लगे बताइए। पिता ने अपने हाथ में से अंगूठी निकाली, हीरो जड़ी अंगूठी निकाली, और अपने बेटे को देकर के कहा कि इसको लेकर के जाओ बाजार में और इसकी कीमत पूछ करके आओ। तो लड़के ने कहा कि आप तो मजाक कर रहे हैं, किसी से कीमत पूछूंगा तो बल्कि मैं क्या पूछूंगा, वो मेरे से पूछेगा कि कीमत कितनी है, क्या कितनी कीमत में दोगे। तो उसने कहा आप केवल ये इशारा कर देना, दो का इशारा कर देना, बेचनी नहीं है, केवल उसको इशारे में बता देना है। कहने लगा ठीक है। वो लड़का गया, केजी में आजकल की जनरेशन रहती ही है, वो गया एक बस स्टैंड पर, वहां पर बस में कुछ लोग बैठे हुए थे। उसने वहां जाकर के वो अंगूठी दिखाई, कहने लगे मैं इस अंगूठी को बेचना चाहता हूं, बताइएगा इसकी कीमत क्या है। तो कुछ तो उन्हें लेकर के देखा, अल्टा पलटा, किसी ने 100 रुपये बताई, किसी ने 150 रुपये बताई, अंत में जाकर के बात 200 रुपये पर अटक गई, क्योंकि उसने 2 का इशारा किया था तो 200 रुपये पर जाकर के बात अटक गई। लड़का वहां से उस अंगूठी को लेकर के नीचे उतर आया और उसने कहा कि नहीं, मुझे बेचनी नहीं थी, केवल कीमत मालूम करनी थी। कहा ठीक है। लौट करके आया, पिताजी को बताया कि इसकी अंगूठी की कीमत केवल 200 रुपये। कहने लगे अच्छा ठीक है, अब तुम एक काम करो, इसको किसी दुकानदार के यहाँ लेकर के जाओ या किसी होटल में लेकर के जाओ, कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट हो, 5 स्टार होटल हो, वहां लेकर के जाओ। लड़के ने वैसा ही किया। वहां भी एक से पूछा कि अंकल जी मुझे मैं इस अंगूठी की कीमत मालूम करना चाहता हूँ। कहने लगे दिखाओ। उसने उल्टा पलटा देखा, अच्छी सी लगी। उसने कहा क्या कीमत मांगते हो इसकी? उसने इशारा कर दिया।
उसने सोचा इतने बड़े होटल में से निकल कर के आ रहा हूँ, कोई आदमी फ्रॉड तो क्या करेगा। अच्छा ठीक है, जब कह रहा है, जब 2 का इशारा कर रहा है तो 2000 रुपये ठीक है। उसने कहा कि 2000 रुपये ले लो, मैं देता हूँ अभी तुरंत। लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे बेचनी नहीं है, मैं केवल कीमत मालूम करने के लिए। उसने बहुत कुछ बुरा भला कहा, लेकिन लौट आया। आकर के पिताजी को सारी बात बताई तो पिताजी ने कहा कि अच्छा, अब एक बार और एक काम और करो, इसको ले जाकर के किसी जौहरी के यहाँ पहुंचो, किसी जौहरी के यहाँ पहुंचो। उसने कहा ठीक है। वो उसको लेकर के जौहरी के यहाँ गया। उसको कहा कि भैया इसकी ये जरा अंगूठी देख लो, इसकी कीमत बताओ क्या हो सकता। तो उसने उसको अल्टा पलटा देखा, उसे लगा कि इसमें हीरे लगे हुए हैं, अच्छी सोने की बनी हुई है। तो उसने कहा ये बताओ तुम क्या चाहते हो इसका। तो लड़के ने तो केवल इशारा करना था, उसने इशारा कर दिया। उसने कहा ठीक है, मैं इसको खरीद लूंगा और मैं इसके आपको 2 लाख रुपये दूंगा। लड़के ने उसके हाथ में से अंगूठी ली, कहने लगे अंकल जी मुझे बेचनी नहीं थी, मैं केवल इसकी कीमत मालूम करना चाहता था। तो उसने कहा कि चिंता मत करो, अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कम है तो 1,50,000 रुपये और भी दे सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये अंगूठी मुझे दे दो। उसने कहा नहीं, मुझे बेचनी नहीं। और वो लौट आया। पिताजी ने उसको समझाया कि देखो तुम ही गए थे और इसी अंगूठी को लेकर के गए थे। एक बार पहले जहां गए वहां कीमत लगी 200 रुपये, दूसरी जगह गए वहां कीमत लगी 2000 रुपये, और तीसरी जगह गए तो इसी अंगूठी की कीमत 2 लाख रुपए लगी, और 2 लाख रुपए से ऊपर भी व्यक्ति देने को तैयार था। कहने लगी इससे कुछ समझ में आया। कहने लगे मैं नहीं समझ पाया। तो कहने लगे इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अंगूठी तो वही थी, लेकिन उसकी कीमत जगह बदलने के साथ में बदलती चली गई। जहां जिस स्थान पर तुम गए उस स्थान पर जैसी लोगों की सोच थी, जैसा वातावरण था, उस हिसाब से उसकी कीमत आती। जैसे ही तुम जौहरी के पास पहुंचे, वो इसकी कीमत को सही ढंग से समझ गया और उसने जो है बता दी कि आपकी कीमत ये है, इस अंगूठी की कीमत ये होगी, और बता दिया कि इससे ऊपर भी कुछ दिया जा सकता। तो इसलिए अब वस्तु की जगह मनुष्य यदि स्वयं अपने आप को समझने का प्रयास करे, अपने आप को रखने का प्रयास करे, फिर वो चाहे साहित्यकार हो, लेखक हो, वाचक हो, और या मोटिवेशनल स्पीकर हो, प्रवचन करता हो, कुछ भी हो, उसकी कीमत उसी हिसाब से होगी कि वो कैसी जेंट्री में जाकर के बैठे, कैसा समाज उनको प्राप्त होता है। गांव में जाकर के आदमी कथा करेगा तो निश्चित रूप से जेंट्री कम होगी, और वो मान सम्मान हो सकता है न मिल पाए। थोड़े शहर में जाएगा कुछ और होगा, थोड़े बड़े शहर में जाएगा तो कुछ और होगा, मेट्रो में जाएगा कुछ और होगा, और जहां उसको समझने वाले ज्यादा होंगे वहां उसकी कीमत ज्यादा होगी, वहां ज्यादा लोग उसकी वाचन में जुड़ेंगे, उसके प्रवचन में। लेकिन
हमें बेचना नहीं है स्वयं को, क्योंकि जहां हमने एक बार अपने आप को बेच दिया, जहां हमने अपने विचारों को एक बार बेच दिया, उसकी कीमत ले ली, उसके बाद में फिर दोबारा बेचने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए अनुभव कीजिएगा, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो मैं बात कहना चाहता हूं। अनुभव कीजिएगा कि आप कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, किस समाज के साथ आपका उठना बैठना, किस समाज से आपकी जान है, कैसे लोगों से आप वार्तालाप करते हैं, वो प्रबुद्ध हैं या थोड़ी कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित है, वो आपकी बात को उसी हिसाब से लेंगे। जो आपके अंदर मूल तत्व है, जो आपका गूढ़ ज्ञान है, जो रहस्य है, वो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है, वही समाज समझ सकता है जो कि उसको उसका विश्लेषण करने में समर्थ है। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है अपने साथियों से, मित्रों से, समाज के हर वर्ग के लोगों से कि अपनी अपनी कीमत पहचाननी हो तो बिकने का प्रयास न करें, लेकिन पहुंचे उस स्थान पर जो कि सही है, जहां आपकी पहचान बन सके, जहां आपको मान सम्मान मिल सके, जहां आपको आदर मिल सके। पैसा क्या है? पैसा तो हाथ का मैल है। हालांकि बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होते, लेकिन मेरा मानना यह है कि पैसा हाथ का मैल है। इसलिए इस संसार में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता। ये ईश्वर का वरदान है। ईश्वर ने सबको इतनी संपदा दे रखी है कि यदि मनुष्य अपने आप पे विचार करे तो उसके पास सब कुछ है। कोई भी निर्धन नहीं है। हमारा पूरा शरीर देख लीजिएगा, हमारे पूरे शरीर की कीमत क्या होगी। जब किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो एक छोटा सा पेस मेकर लगाने के लिए कितने कितने लाखों रुपए लगते हैं। लेकिन ईश्वर ने जो पेस मेकर लगा करके भेजा है, वो जिस दिन से पैदा होते हैं और जिस दिन तक समाप्त होते हैं उस दिन तक लगातार चलता है। और यदि उसमें कुछ खराबी आती है तो हमारे ही किसी कारण से आती है। तो इसलिए अपनी कीमत को कम करके मत आंकिएगा। उस स्थान पर रहिएगा जहां आपकी इज्जत हो, जहां आपका मान हो, जहां आपका सम्मान हो। अपनी कीमत को अगर बढ़ाना है तो अच्छे लोगों के साथ में जुड़े, अच्छे परिवार के साथ में जुड़े, अच्छे पटलों के साथ में जुड़े, अच्छे समूहों के साथ में जुड़े, ऐसे लोगों से जुड़े जहाँ की अच्छे लोगों का समूह, जहाँ चारों तरफ की जैन आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध हो, प्रबुद्ध हो। तो ये मेरा एक विचार था। अब एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, उसको शॉर्ट में कहूँगा। कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है। शब्द कहीं मिटता नहीं है। वो शब्द चाहे बोला हुआ हो, चाहे शब्द लिखा हुआ हो,
बोले हुए शब्द को कहा जाता है कि वो ब्रह्मांड में चला जाता है निश्चित रूप से, क्योंकि आप जानते हैं कि अब से 5000 वर्ष पूर्व जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को, उसका उन शब्दों की वाइब्रेशन को ब्रह्मांड में खोजा जा रहा है। कुछ मिल रहे हैं, कुछ अपुष्ट से मिल रहे हैं, कुछ अस्पष्ट से मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं। अर्थात सत्य अपने आप में ब्रह्म है, वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा रहता है। ये बोले हुए शब्द की बात है। अब लिखे हुए शब्द पर आ जाइएगा। कोई शब्द आप कहीं लिख दीजिएगा, आप चाहें कि उसको मिटा दें, मिटा नहीं सकते। क्योंकि ये कोई ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ, चौक से लिखा हुआ शब्द नहीं है। जो आपने अपने मन से लिखा है, जिसको आपने कागज पर उतारा है, इसलिए कि ताकि वो सुरक्षित रह सके। वो कभी मिटता नहीं है। उसको मिटा करके देखिएगा, इरेजर लगाइएगा, वो मिटेगा नहीं, उस जगह का कागज ही फट जाएगा। जिस धरातल पर आपने लिखा है वो घिस जाएगी, लेकिन शब्द नहीं मिटता। मोबाइल की दुनिया में, आजकल की दुनिया में, आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखिएगा, आप सिम को तोड़ दीजिएगा, मोबाइल फोड़ दीजिएगा, सारे काम कर दीजिएगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, लेकिन जो साइबर की टीम है वो आपके डिलीटेड मैसेज को, डिलीटेड फोटोज को, उनको भी रिस्टोर कर लेती है। अर्थात मिटता कहीं कुछ नहीं है। तो जब कहीं कुछ मिटता नहीं है, तो फिर हम क्यों ऐसे शब्द लिखें और क्यों ऐसे शब्द बोलें जो किसी को कष्ट दे, या बाद में जो हमारे लिए परेशानी का बायस हो। कभी कभी आवेश में हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो बाद में जब हम स्वयं सुनते हैं तो हमें खुद को ही लगता है कि अरे ये हमने क्या बोल दिया, ये तो गलत हुआ, ये तो नहीं बोलना चाहिए था, या ये तो हमने कुछ गलत लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाद में जब जोश होश में आएगा तब ये स्थिति हो। इसे क्यों ऐसा कार्य किया जाए? दो चीज सबसे ज्यादा आवश्यक है इस मामले। दोनों बहुत महत्वपूर्ण आभूषण है हर मनुष्य के। नंबर 1, धैर्य। जो बोले धैर्य के साथ में बोले, थोड़ा रुक करके बोले, थोड़ा समझ करके बोले, ताकि आपके जो शब्द हैं वो कटु ना हो, वो परिमार्जित हो। आप अपनी बात भी कह लें, लेकिन किसी दूसरे को बुरी भी न लगे। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, ये सिद्धांत है। तो इसे पहली चीज धैर्य। धैर्य के साथ में अपने शब्दों को तोलिए, मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, उसके बाद में तब बोलिएगा। कितना भी बड़े से बड़ा शत्रु हो, कितना भी ऐसा हो जो आपसे, जिसकी विचारधारा आपसे मेल नहीं खाते, कुछ भी हो, लेकिन सोच कर बोलिए, धीरे से। और यदि किसी कारण से धैर्य नहीं हो पाता, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है मौन हो जाए। आपके पास वो शब्द नहीं है, आपके अंदर शब्दों की अगर निर्धनता है किसी कारण से,
आप समुचित शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो बेहतर है कि मौन हो जाए। इसे दो चीज ध्यान रखिएगा कि या तो मौन हो जाइएगा या धीरे रखिएगा, तभी शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा हमेशा नुकसान देंगे। और अब चलते चलते एक बात अपने मन की कहता हूँ, सबके लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक समूह के लिए नहीं, किसी एक परिवार के लिए नहीं, सबके लिए एक बात कहता हूँ अपनी ओर से कि यदि कहीं किसी भी कारण से मेरे किसी शब्द से या मेरे परिजन के किसी शब्द से या मेरे साथी के किसी शब्द से किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई मानसिक कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए मैं स्वयं अपने आप को उत्तरदायी मानते हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरे विचार कहीं आ गए हों, कहीं मेरी तीव्रता या मेरी उद्विग्नता कहीं आ गई हो किसी भी व्यक्ति के मुंह में, आई हो या नहीं आई हो, मैं नहीं कह सकता मेरे कारण हुई हो कि नहीं हुई हो। लेकिन यदि आप ये समझते हैं कि एक समाज का अंग होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, यदि किसी प्रकार के किसी के भी शब्दों से किसी को कोई भी कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं स्वयं क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद, नमस्कार। अब देखिए कब मिलना होता है। जो भी साथी इस समय उपस्थित हैं उन सबको सादर प्रणाम, जो बाद में सुनेंगे उनको विशेष आभार। नमस्कार।